हमारे चैनल VH नॉलेज यानी वर्चुअल हिस्ट्री नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 90 के दशक के ऐसे 13 ब्रांड्स की जिन्होंने रिटेल इंडस्ट्री पर सालों तक अपने कदम जमाए रखे। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये एड्स है 90 के दशक के, इनको देखकर आज भी ऐसा लगता है कि काश हम एक बार फिर से अपने बचपन की उन यादों में लौट पाते, जहाँ ना तो किसी चीज़ की ज़रूरत होती थी और ना ही कोई हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता था। आज एहसास होता है कि हम 90 के दशक में एक आम जिंदगी नहीं बल्कि एक खास जिंदगी जिया करते थे। हमारे बचपन की यादों के एक कोने में आज भी ऐसी कई चीज़ें बसी हुई हैं जिन्हें इंटरनेट का ये दौर हमसे दूर करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। बजाज स्कूटर से लेकर बिनाका टूथपेस्ट जैसे ब्रांड हमारी पहली पसंद हुआ करते थे। तो आइए जानते हैं कौन से हैं वो 90 के दशक के मशहूर ब्रांड जो घर घर में मशहूर थे। पहली ब्रांड है ऑलविन। ऑलविन की स्थापना 1942 में हैदराबाद में हुई थी। ये कंपनी फ्रिज, रिस्ट वॉच, स्कूटर आदि का निर्माण करती थी। कम पैसों में अच्छी क्वालिटी देने के लिए ऑलविन भारतीय लोगों में काफ़ी मशहूर थी, लेकिन 21वीं सदी की शुरुआत में ऑलविन बाजार से बाहर हो गया। दूसरा ब्रांड है उषा। सिलाई मशीन निर्माता कंपनी उषा की स्थापना साल 1934 में हुई थी। उषा कंपनी भारत में सिलाई मशीन, लोहे के बक्से, कुकर, पंखे बनाने के लिए मशहूर है। 80 से अधिक वर्षों से ये आज भी भारतीयों का मनपसंद ब्रांड बना हुआ है। तीसरा ब्रांड है डालडा। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के स्वामित्व वाली डालडा की स्थापना 1930 में हुई थी, जो वनस्पति घी बेचता है। पिछले 90 सालों से डालडा दक्षिण एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर लोकप्रिय है। साल 2003 में बंच लिमिटेड ने डालडा को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से खरीद लिया था। चौथा ब्रांड है कैडबरी जेम्स। कैडबरी की शुरुआत 1824 में बर्मिंघम यूके में हुई थी। चॉकलेट के अलावा 1960 के बाद कैडबरी ने बच्चों के लिए शुगर कोटेड रंग बिरंगी चॉकलेट बनाने की शुरुआत की। छोटे छोटे पाउच में आने वाली ये रंग बिरंगी चॉकलेट आज बच्चों के बीच कैडबरी जेम्स के नाम से मशहूर है। अगला ब्रांड है बाटा। मशहूर जूता निर्माता कंपनी बाटा की स्थापना 24 अगस्त 1894 को ज़ेकिया में हुई थी। बाटा ने 1931 में भारत में प्रवेश किया। कुछ ही साल बाद ये भारतीय ग्राहकों के बीच मजबूत और टिकाऊ ब्रांड के रूप में प्रसिद्ध हो गया। बाटा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी के जूते देता है। अगला ब्रांड है पॉपिंस। 90 के दशक के बच्चे पॉपिंस को अच्छी तरह से जानते हैं। ये पार्ले के स्वामित्व वाला एक ब्रांड है जिसे 1950 में लॉन्च किया गया था। पिछले 70 सालों में से आज भी आस पड़ोस के स्टोर पर ये मिल जाएगा। 21वीं सदी के बच्चे तो नहीं, लेकिन 90 के दशक के बच्चे इसका स्वाद चखने के लिए इसे खरीद लेते थे। अगला ब्रांड है निरमा। भारतीय ब्रांड निरमा वॉशिंग पाउडर के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। ये भारतीय ब्रांड आज भी वॉशिंग पाउडर और डिटर्जेंट के क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रहा है। ये भारत का पहला वॉशिंग पाउडर ब्रांड है। अगला ब्रांड है डाबर आंवला। डाबर शुद्ध भारतीय ब्रांड है। इसकी स्थापना 1884 में हुई थी। ये आज भारतीयों के लिए सबसे विश्वसनीय ब्रांड है। डाबर आंवला हेयर ऑयल को 1940 में लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक ये हेयर ऑयल भारतीय बाजार में नंबर 1 पर बना हुआ है। नेक्स्ट ब्रांड है चार मीनार सिगरेट। 1970 के दशक में चार मीनार सिगरेट काफ़ी लोकप्रिय थी। 70 और 80 के दशक में ये ब्रांड आकर्षक पैकेजिंग, क्लासिक टैगलाइन और विज्ञापनों के जरिए लोगों के बीच एक नई क्रांति लाया था। नेक्स्ट ब्रांड है पान पराग। पान पराग पहले और आज भी देश का एक प्रतिष्ठित पान मसाला ब्रांड है। पान पराग ने 1980 के दशक में छोटी छोटी पाउच में पान मसाला बेचना शुरू किया था। आज ये देश का सबसे बड़ा पान मसाला ब्रांड बन चुका है। अगला ब्रांड है बिनाका का टूथपेस्ट। बिनाका टूथपेस्ट सन 1950 में लॉन्च किया गया था। 1970 तक ये देश का नंबर 1 ब्रांड बन गया था। 80 के दशक में रेडियो पर बिनाका गीतमाला नाम का एक लोकप्रिय कार्यक्रम प्रसारित होता था। इसके बाद 1996 में बिनाका को डाबर द्वारा
अधिग्रहित कर लिया गया था। अगला ब्रांड है गोल्ड स्पॉट। 80 के दशक में गोल्ड स्पॉट भारत के सबसे लोकप्रिय पेय ब्रांड में हुआ करता था। गोल्ड स्पॉट के ऑरेंज फ्लेवर को काफ़ी लोकप्रियता मिली थी। शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी कई इलाकों में इस सॉफ्ट ड्रिंक्स की काफ़ी डिमांड रहती थी। 1990 में गोल्ड स्पॉट को कोका कोला द्वारा अधिग्रहित कर लिया गया था। बात करते हैं देश के सबसे बड़े ब्रांड HMT की। 7 फरवरी 1953 को केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान मशीन टूल्स स्थापित की गई थी। HMT अपनी गुणवत्ता, सादगी और विश्वसनीयता के कारण 5 दशकों तक घड़ियों के लिए भारत का नंबर 1 ब्रांड बना रहा। एक वो दौर भी था जब हर हिंदुस्तानी के हाथ पर HMT की घड़ी होती थी और आज वो दौर है जब HMT के लगभग सभी कारखाने बंद हो चुके हैं। तो ये थे 90 के दशक के कुछ पॉपुलर ब्रांड जिन्होंने कई दशकों तक भारतीय बाजार पर राज किया। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।